एक ऐसी लड़की जिसकी आंखें दुनिया में सबसे बड़ी हैं। क्या आपने दुनिया की सबसे लंबी कार देखी है? और एक चिड़िया के क्या ऐसे 8 पांव हो सकते हैं? मांजरा क्या है? और आज की वीडियो में एक बहुत बड़ा स्कैम एक्सपोज होने वाला है। अगले 5 मिनट में आपको इन सवालों के जवाब और ऐसी शॉकिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। फैक्ट नंबर 10, ये है यूक्रेन की रहने वाली मारिया ओस। ये इंटरनेट पर तब वायरल हो गई जब लोगों ने इनकी फोटोज देखी इनकी इंस्टा प्रोफाइल में। पहले तो लोगों को लगा कि इन्होंने अपनी आंखों पर कोई फिल्टर लगाया हुआ है और ये फोटोज फेक हैं। और फिर इसके बाद मारिया ने अपनी वीडियोस निकाली, जिसके बाद ये कंफर्म हो गया कि उनकी आंखें फेक नहीं है, सच में इतनी बड़ी है। फैक्ट नंबर 9, ये है दुनिया की सबसे लंबी कार, जिसका नाम है द अमेरिकन ड्रीम। ये बनाई गई थी साल 1990s में और इसकी लंबाई है 100 फीट। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से ये दुनिया की सबसे लंबी कार है। इस कार की खास बात ये है कि इसके पीछे एक हेलीकॉप्टर भी लैंड कर सकता है। इस कार के अंदर अपनी टीवी है और यहाँ तक कि स्विमिंग पूल भी है, जो कि इस कार के जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। फैक्ट नंबर 8, जब हम इस चिड़िया को पहली नजर में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे इस चिड़िया के 8 पांव हैं, लेकिन ये सच नहीं है। ये चिड़िया की स्पीसीज है जिसका नाम होता है जकाना। और इस स्पीसीज की खास बात ये होती है कि इस स्पीसीज में जो फादर होते हैं वो अपने बच्चों को बचाने के लिए ऐसे अपने पंखों के अंदर छुपा कर रखते हैं, जिसकी वजह से दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे इस चिड़िया के कहीं 8 पांव तो नहीं है। फैक्ट नंबर 7, अलेक्जेंडर द ग्रेट, नेपोलियन बोनापार्ट, मुसोलिनी और हिटलर, ये सारे नाम इतिहास के सबसे बड़े नामों में से एक हैं। लेकिन इन सब में कॉमन बात क्या है? इन सब में कॉमन बात ये है कि ये सारे के सारे लोग बिल्लियों से बहुत डरते थे। फैक्ट नंबर 6, ये फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। आप सब ने कड़ी चावल खाया होगा, जिसे मॉडर्न लोग बोलते हैं करी। लेकिन क्या आपको पता है कि जापान में भी करी बनाई जाती है और जापान के लोग ये मानते हैं कि जो करी है ये वेस्ट से आई है, मतलब यूरोप के लोग इसे जापान में लेकर आए और वो इस करी को वेस्ट का खाना मानते हैं। अब इसके पीछे कहानी ये है कि कड़ी तो इंडिया में बनाई गई थी, उसके बाद ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए और इस कड़ी को लेके गए यूरोप में और वो यूरोप से गई जापान में। और अब जापान के लोगों को ये नहीं पता कि कड़ी आई थी इंडिया से, वो ये मानते हैं कि कड़ी आई यूरोप से। इंटरेस्टिंग। फैक्ट नंबर 5, आप अपनी जिंदगी का वो पल याद करो जब आपको बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। उस समय जब हमें बहुत गुस्सा आता है तो उस समय हमें क्या लगता है कि हम जोर जोर से चिल्लाएं और चीजें तोड़ने का मन करता है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए फिलीपींस में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है ईस्टर्न फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। आप इस रेस्टोरेंट में जाकर जोर जोर से चिल्ला सकते हैं, एक दीवार पर प्लेट मारकर तोड़ सकते हैं, कटोरी मारकर तोड़ सकते हैं, मग मार के तोड़ सकते हैं और यहाँ तक कि बड़ी बड़ी टीवी को भी दीवार पर मारकर तोड़ सकते हैं अपने गुस्सा निकालने के लिए। बहुत बढ़िया। फैक्ट नंबर 4, मान के चलो कि आप डीप सी डाइविंग के लिए गए हुए हो और तभी तैरते हुए आपकी उंगली गलती से कट जाती है, तो आपको पता है कि जो खून निकलेगा उसका रंग लाल नहीं होगा, उसका रंग होगा हरा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समुद्र की गहराइयों में 30 फीट के बाद लाल रंग जो होता है सनलाइट में वो नीचे तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से आपका खून आपको ग्रीन दिखता है। फैक्ट नंबर 3, अगर आपने इंडिया में बाजार से खरीद कर कभी भी शहद खाया है तो आप ये मान के चलो कि आपने शहद नहीं खाया, आपने खाई है भर भर के चीनी। देखो ध्यान से सुनना, एक बहुत ही एडवांस टेस्ट होता है ये पता लगाने के लिए कि जो शहद है वो असली है या नकली, और उस टेस्ट का नाम होता है NMR टेस्ट, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट। अब शॉकिंग बात ये है कि दुनिया के सारे देश इस टेस्ट को करवाते हैं ये पता लगाने के लिए कि जो हम शहद खा रहे हैं वो सही है कि नहीं है, लेकिन ये टेस्ट इंडिया में होता ही नहीं है। बहुत बढ़िया। अभी अभी बहुत शॉकिंग चीज हुई है कि इंडिया की सारी कंपनियों के शहद को इकट्ठा करके जर्मनी भेजा गया टेस्टिंग के लिए, और उस टेस्ट में क्या पता चला कि इस चीज के अंदर शहद है ही नहीं, ये पूरी की पूरी चीनी है। और ये जो इंडिया की कंपनीज है, मैं नाम नहीं लूंगा, दिक्कत हो जाएगी, ये सारी की सारी कंपनीज आपका स्वदेशी के नाम पर काट रही है, क्योंकि जो ये शहद में चीनी डाल रहे हैं वो चीनी भी इंडिया की नहीं है, वो चीनी ये मंगाते हैं चाइना से। और इस खेल में वो बाबा भी हैं जो आज से बहुत साल पहले काला धन बहुत बोलते थे, लेकिन आजकल बिल्कुल नहीं बोलते काला धन, क्योंकि उन्होंने ऐसा बोल बोल के अपना धन बहुत बढ़ा लिया। अब आपका अगला सवाल ये होगा कि इतनी बड़ी चीज हो गई तो उसे टीवी पर दिखाया क्यों नहीं गया? इसलिए नहीं दिखाया गया क्योंकि आपकी टीवी में जो सारे एड्स आते हैं वो इन्हीं कंपनियों के आते हैं, पैसा टीवी वालों को यहीं से मिलता है, तो वो क्यों दिखाएंगे इनके अगेंस्ट कोई भी खबर। फैक्ट नंबर 2, आजकल जो लोग प्लेन से ट्रेवल कर रहे हैं उन्हें ऐसे फेस शील्ड पहननी पड़ती है, तो क्या लगता है इस फेस शील्ड के अंदर कोरोना वायरस आ पाता होगा कि नहीं आ पाता होगा? इसी चीज को जांचने के लिए एक टेस्ट किया गया जिसमें पता चला कि कोरोना वायरस के कीटाणु नीचे से ऊपर आ जाते हैं आपके मुंह के अंदर। फैक्ट नंबर 1, आप में से कितने लोगों ने रात को जुगनू देखे हैं? कमेंट्स में बताना। मैंने अपने बचपन में जब रात को लाइट चली जाती थी तो बहुत सारे जुगनू देखे थे, लेकिन आजकल वो जुगनू नहीं दिखते। और एक स्टडी के मुताबिक आगे आने वाली जनरेशंस को ये पता ही नहीं होगा कि जुगनू दिखते कैसे थे, क्योंकि बहुत ही जल्द खत्म होने वाले हैं। इसका कारण ये है कि ये जंगलों में रहते थे और हम जंगलों को खत्म कर रहे हैं।
हैं, और दूसरा कि पेस्टिसाइड्स की वजह से ये बहुत ही तेजी से खत्म होते जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, फेसबुक पेज को लाइक करो, आपको ऐसी शानदार वीडियोस रोज मिलते रहेंगे। और इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो 2 काम करो, पहला इसे लाइक करो, दूसरा इस वीडियो को शेयर करो ताकि आपके दोस्तों को पता चल सके कि आप कितने इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।